क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज क्रिस्त जयंती के बाद का प्रथम रविवार और पवित्र परिवार का पर्व है। आज ही हम हमारे बीच में संत जोसेफ वर्ष का उद्घाटन करेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत है। यह बड़े हर्ष का विषय है कि उद्घाटन समारोह कार्यक्रम पवित्र परिवार के पर्व दिन में हो रहा है। कलीसिया में प्रतिवर्ष क्रिस्त जयंती के 18 में पवित्र परिवार का पर्व मनाया जाता है। पवित्र परिवार का पर्व क्रिस्त जयंती काल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पवित्र परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं यीशु के जन्म के समय इस वर्ष का पवित्र परिवार का पर्व हमारे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसी दिन हम संत जोसेफ वर्ष का उद्घाटन भी कर रहे हैं। विगत 8 दिसंबर 2020 को संत पिता फ्रांसिस ने कलीसिया के नाम एक प्रेरित पत्र जारी किया। इसका शीर्षक है पात्रिस पौटे, जिसका अर्थ होता है पिता या हृदय के साथ। इस प्रेरित पत्र द्वारा संत पिता ने 8 दिसंबर 2020 से लेकर 8 दिसंबर 2021 की अवधि को कलीसिया के लिए संत जोसेफ वर्ष घोषित कर दिया। आज से 150 वर्ष पूर्व संत पिता पियूस नवे ने 8 दिसंबर 1870 को उन्हें कलीसिया का संरक्षक ठहराया। उसी घटना की यादगार में संत पिता ने कलीसिया के लिए संत जोसेफ वर्ष घोषित किया। हमारी सुविधा के लिए हमारे धर्मग्रंथ में संत जोसेफ वर्ष को 27 दिसंबर 2020 रविवार पवित्र पर्व के दिन में संत जोसेफ से संबंधित एक पाठ का वाचन होता है। सुसमाचार वाचन के बाद छोटा सा चिंतन होगा। अतः सुसमाचार वाचन के लिए मैं फादर रोमानुस कुजूर संत माइकल चर्च के पल्ले पुरोहित को आमंत्रित करता हूं कि वे आकर सुसमाचार वाचन करें। संत मती के सुसमाचार से पाठ, अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 24 तक। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनके माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुए थे, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उनका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईशा रखेंगे,
क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु की दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। सुसमाचार में संत योसेफ को एक धर्मी व्यक्ति कहा गया है। उन दिनों धर्मी ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता था जो संहिताओं का ईमानदारी से पालन करता है, जो ईश्वर के भय खाता है। संत योसेफ एक ऐसे ही व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ पर उसे धर्मी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वह कुंवारी मरियम के प्रति संवेदनशील था। कुंवारी मरियम के गर्भ होने की जानकारी मिलने के बाद वह उसे समाज के अगुओं के हवाले कर दे सकता था। वैसे में कुंवारी मरियम की बड़ी बदनामी हो जाती और वे उसे मूसा की संहिता के अनुसार पत्रवार कर मार डालती। लेकिन ऐसा होने देने के बदले वह उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। जब उसे स्वर्गदूत के द्वारा कुंवारी मरियम की सच्चाई के बारे में मालूम हो गया तो वह स्वर्गदूत के कहे अनुसार ही उसे अपने यहाँ ले आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस तरह कुंवारी मरियम ईश्वर की योजना को समझते थे, यीशु की मां बनना स्वीकार की, वैसे ही योसेफ ने भी यीशु का पालक पिता और संरक्षक बनना स्वीकार किया। उन दोनों के जीवन में अनिश्चितताएं और जोखिमें थी, लेकिन दोनों ने ईश्वर पर भरोसा रखा। ईश्वर की योजना को स्वीकार करने के बाद जिस तरह कुंवारी मरियम पूर्ण रूपेण समर्पित हो गई और हमेशा विश्वासी बनी रही, वैसे ही संत योसेफ भी हमेशा ईश्वर के आज्ञाकारी सेवक बने रहे। उन्होंने बालक यीशु और मरियम की रक्षा की और पवित्र परिवार की अच्छी देखरेख और संचालन किया। कुंवारी मरियम और संत योसेफ दोनों हमारे लिए महान आदर्श और सहायक हैं। ईश्वर की मुक्ति योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संत योसेफ के लिए इस वर्ष को समर्पित करना हम सबों के लिए कृपा का एक सुंदर और बड़ा अवसर होगा। अब संत जोसेफ वर्ष के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा होती है। उद्घाटन की घोषणा के लिए मैं रायगढ़ ग्राम प्रांत के धर्माध्यक्ष अतिश माननीय बिशप स्वामी पॉल टोप्पो को आमंत्रित करता हूं। हम सब खड़े हो जाएं।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपनी महान मुक्ति योजना को पूरी करने के लिए संत जोसेफ को चुन लिया था। उन्होंने उसे यीशु के पालक पिता और पवित्र परिवार की देखरेख और रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा था। संत जोसेफ ने ईश्वर का नम्र, आज्ञाकारी और समर्पित सेवक बनकर अपना उत्तरदायित्व निभाया। वे हम सबों के लिए भी आदर्श बन गए। ईश्वरीय योजना में संत जोसेफ के बहुमूल्य वरदान को स्वीकारते हुए कलीसिया ने उसे कलीसिया का संरक्षक ठहरा दिया है। वे कलीसिया में मजदूरों और पिताओं के भी आदर्श हैं। माता कलीसिया चाहती है कि हम उनकी भक्ति करें, उनके आदर्शों को अपनाएं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। इसलिए संत पिता ने वर्ष 2021 को संत जोसेफ वर्ष घोषित किया है। हमारे रायगढ़ धर्म प्रांत में संत जोसेफ वर्ष की अवधि आज 27 दिसंबर 2020 रविवार पवित्र परिवार के पर्व से लेकर अगले वर्ष 26 दिसंबर 2021 रविवार पवित्र परिवार के पर्व तक होगा। यह हम सबों के लिए उनकी भक्ति में बढ़ने, उनसे दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त करने, उनकी मध्यस्थता द्वारा कृपा और वरदान पाने का अवसर बने। इन्हीं शब्दों के साथ आत्मिक रूप से हमारे संत पिता फ्रांसिस के साथ संयुक्त होकर अब मैं हमारे रायगढ़ धर्म प्रांत के लिए संत जोसेफ वर्ष के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। अब ज्योति प्रज्वलन होगा। मैं ज्योति प्रज्वलन के लिए निम्न सम्मानीय व्यक्तियों को आमंत्रित करता हूं। पहले नंबर पर रायगढ़ धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप पॉल टोप्पो, दूसरे नंबर पर फादर रोमानुस कुजूर, तीसरे नंबर पर फादर दियोनिस एक्का, चौथे नंबर पर श्री सुरेंद्र तिग्गा, पांचवें नंबर पर श्रीमती अनुभा तिग्गा। प्रकाश तुम हो, प्रकाश दो, फिर एक नई शुरुआत दो। प्रकाश तुम हो, प्रकाश दो, फिर एक नई शुरुआत दो। ईश्वर निज पान भरो, अब मैं माल्य अर्पण के लिए
श्री रोशन मिंज से आग्रह करता हूं कि वे सामने आकर संत जोसेफ मूर्ति पर माल्यार्पण करें। ज्योति प्रज्वलन के बाद अब आरती होगी। इसके लिए मैं श्रीमती गीता मिंज से निवेदन करता हूं कि वे सामने आकर संत जोसेफ की मूर्ति पर आरती करें। आरती प्रभु तेरी आरती महान, आरती प्रभु तेरी आरती महान, वंदना प्रभु तेरी वंदना महान, वंदना प्रभु तेरी वंदना महान, अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान, अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान, आरती महान, वंदना महान, अर्चना महान। श्री अनिल किस्पोट्टा से निवेदन है कि पवित्र बाइबल पर माल्यार्पण के लिए आ जाएं। श्री सिल्वेस्टर लकड़ा आए और संत जोसेफ की मूर्ति पर माल्यार्पण करें। श्री शांतिलाल एक्का से निवेदन है कि वे भी आए और संत जोसेफ की मूर्ति पर माल्यार्पण करें। अभी हम संत जोसेफ वर्ष की प्रार्थना करेंगे। इससे हम बिशप स्वामी के पीछे दोहराएंगे। हम सभी खड़े हो जाएं। हे संत जोसेफ, संत जोसेफ, परमेश्वर ने यीशु की मां बनने के लिए परमेश्वर ने यीशु की मां बनने के लिए कुंवारी मरियम को चुन लिया। कुंवारी मरियम को चुन लिया। परमेश्वर ने तुझे यीशु का पालक पिता परमेश्वर ने तुझे यीशु का पालक पिता और पवित्र परिवार का रक्षक बना दिया। और पवित्र परिवार का रक्षक बना दिया। तू उनका विनम्र और आज्ञाकारी, तू उनका विनम्र और आज्ञाकारी, धर्मी, विश्वासी और समर्पित सेवक बन गया। धर्मी, विश्वासी और समर्पित सेवक बन गया। तू कलीसिया का संरक्षक, तू कलीसिया का संरक्षक, पिताओं और मजदूरों का आदर्श है। पिताओं और मजदूरों का आदर्श है। परमेश्वर ने तेरे लिए और तेरे द्वारा
परमेश्वर ने तेरे लिए और तेरे द्वारा महान कार्य किए हैं। महान कार्य किए हैं। उनकी स्तुति, महिमा और धन्यवाद हो। उनकी स्तुति, महिमा और धन्यवाद हो। तूने पिता तुल्य हृदय से तूने पिता तुल्य हृदय से बालक यीशु को प्यार किया बालक यीशु को प्यार किया और पवित्र परिवार का संचालन किया। और पवित्र परिवार का संचालन किया। तूने बालक यीशु को मरण की जोखिम से बचाया। तूने बालक यीशु को मरण की जोखिम से बचाया। वैसे ही कलीसिया की और हमारे परिवारों की रक्षा कर। वैसे ही कलीसिया की और हमारे परिवारों की रक्षा कर। तूने पवित्र परिवार के भरण पोषण के लिए तूने पवित्र परिवार के भरण पोषण के लिए एक दीन बढ़ाई बनकर श्रम और त्याग किया। एक दिन बढ़ाई बनकर श्रम और त्याग तू किया। पिताओं और मजदूरों का आदर्श बन गया। तू पिताओं और मजदूरों का आदर्श बन गया। हमारे पिताओं और मजदूरों को हमारे पिताओं और मजदूरों को ऐसी कृपा, शक्ति और प्रेरणा प्रदान कर ऐसी कृपा, शक्ति और प्रेरणा प्रदान कर कि वे तेरे समान अपने परिवारों की कि वे तेरे समान अपने परिवारों की देखरेख और संचालन करने में देखरेख और संचालन करने में समर्थ हो सकें। समर्थ हो सके। तू यीशु और मरियम की संगति में मरकर तू यीशु और मरियम की संगति में मरकर भले मरण का आदर्श बन गया। भले मरण का आदर्श बन गया। हमारे लिए भी ईश्वर से हमारे लिए भी ईश्वर से भले मरण का वरदान दिलाने की कृपा कर। भले मरण का वरदान दिलाने की कृपा कर। ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम सभी विश्वासी तेरे समान कि हम सभी विश्वासी तेरे समान ईश्वर की इच्छा और योजना को पहचान कर ईश्वर की इच्छा और योजना को पहचान कर उनके उनके नम्र आज्ञाकारी और समर्पित सेवक सेविकाएं बन सकें। आज्ञाकारी और समर्पित सेवक सेविकाएं बन सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता तू जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इसी पृथ्वी में हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। संत जोसेफ वर्ष का उद्घाटन समारोह संपन्न हो गया है।